हमारा दो बीड था। पहला है कस्टम बीड, ये वाला बीड, कस्टम बीड। तो कस्टम बीड में हम लोगों ने क्या किया था, कैटलॉग बना लिया था, याद है? कहाँ से चालू करेंगे, वहीं एकदम स्टार्ट से, बीड, लिस्ट ऑफ बीड। यहाँ पे कंटेंट को एग्जैक्ट बीड सर्च, जब लॉगिन करके सर्च करते हैं तो क्या करेंगे, एग्जैक्ट बीड सर्च। और यहाँ पे बीड नंबर को सर्च कर देंगे। देखो इनवैलिड बोल रहा है, मतलब कहीं पर कोई स्पेस है, देखो यहाँ एक स्पेस चला गया इसलिए इनवैलिड बता रहा है। इसको सर्च करो, देखिए आ जाएगा। अभी डेट है तो आएगा, जब डेट खत्म हो जाएगा तो फिर ये बीड यहाँ पे नहीं डिस्प्ले होगा। पार्टिसिपेट, एक क्वांटिटी का बीड है। अब यहाँ पे मैं सिलेक्ट कैटलॉग करता हूँ। तो कल यहाँ पे कैटलॉग नहीं आ रहा था, याद होगा। आज देखो यहाँ पे कस्टम जो हम लोगों ने कैटलॉग बनाया था इसलिए कैटलॉग आ गया। कल हम लोगों ने कैटलॉग बनाए थे आपके सामने, जिसके अप्रूवल होके यहाँ पे देखो कैटलॉग आ गया। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, चूज दिस कैटलॉग पे क्लिक कर दूंगा। हो गया। धीरे धीरे यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे पूरा कंप्लीट करना है। सेम कलर रेशियो वही रहेगा, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वो ब्लू कलर में रहेगा। जब इसका पूरा काम खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे ग्रीन कलर हो जाएगा। और जिसमें काम नहीं किए हैं वो कोई कलर में नहीं रहता है। तो ये हमने चूज कर लिया। आई कंफर्म करते हैं। क्वांटिटी, और भी पूछ रहा है कि आप कितना क्वांटिटी दे सकते हो, तो कोई भी डाल दो जितना क्वांटिटी। ऑर्डर तो एक क्वांटिटी का है तो एक क्वांटिटी का ही मिलेगा। इनक्रिप्ट एंड सेव। सर। हाँ बोलिए। सर एक बार शुरू से करिए, वॉइस चली गई थी। बिड में चलते हैं, लिस्ट ऑफ बिड में, कंटेंट में जाके एग्जैक्ट बिड सर्च, और यहाँ पे टेंडर को सर्च कर देंगे। सर्च करेंगे पार्टिसिपेट। ये हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच गए, रुको। यहाँ पे आते हैं ना, यहाँ चेंज कैटलॉग करते हैं, यहाँ पे ऐसा कैटलॉग दिखना चालू हो जाएगा। तो इस जो कैटलॉग हमने पब्लिश किया था वो यहाँ पे अप्रूवल होके आ चुका है। कल यही फोटो डाले थे हम लोग कस्टम बिड में। इसको चूज दिस कैटलॉग कर लेते हैं। ये कस्टम बिड है। क्वांटिटी कोई भी डाल दीजिए आप। इनक्रिप्ट सेव। आ गया यहाँ तक, है ना? ये हम लोग आ गया, मतलब कैटलॉग ऑफरिंग का काम खत्म हो गया। अब आते हैं ऑफर प्राइस। हमने जो प्राइस डाला था वो प्राइस के साथ हमारा कोई कंसर्न नहीं है, मैंने पहले ही बताया था। यहाँ पे आप अपना प्राइस डालेंगे। इसमें ये सीएमसी चार्जेस वगैरह इसलिए आ रहा है क्योंकि इस टेंडर में सीएमसी चार्जेस था, इसलिए आ रहा, नहीं तो ये नहीं आता था। टेंडर यदि आपने भूल गया है तो मैं एक बार टेंडर आपको दिखा देता हूँ। मैंने आपको टेंडर पहले ही बताया था कि टेंडर में एएमसी और सीएमसी चार्जेस अलग से है। देखो, ये टेंडर था कस्टम बिड में, है ना? ये था। अब मुझे ईएमडी है इसमें, 8 लाख का ईएमडी है। मेक इन इंडिया भी है, 20% मिनिमम। और ये कस्टम बिड है तो इसका हम लोगों ने कल कैटलॉग बना लिए थे। और इसमें देखो कम्प्रीहेंसिव मेंटेनेंस 3% है, मैक्सिमम परसेंट, मतलब 3% से 25% तक हम कम्प्रीहेंसिव मेंटेनेंस डाल सकते हैं, वो मुझे अलग से मिलेगा। वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये हमारा टेंडर था। अब उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे रेट डालना है, एक्चुअल आप जिस रेट में टेंडर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो रेट। यहाँ पे ये तो एक क्वांटिटी का ही है, यदि ये 10 क्वांटिटी होता तब भी हम एक क्वांटिटी का ही प्राइस डालते हैं। यूनिट प्राइस डालना है, जो प्राइस डालेंगे वो इंक्लूडिंग जीएसटी, इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, सब कुछ इंक्लूड रहेगा। कोई डाउट से किसी को यहाँ तक में? सर समझ नहीं आया ये। कहाँ पे नहीं समझ में आया बताइए। अभी आपने समझाया था ना कि इसमें क्या फिल करना है, मुझे वहां से समझ नहीं आया। अभी हम यहाँ पे रेट कोट कर रहे हैं, रेट, किस रेट में हमें टेंडर लेना है वो रेट डालेंगे। ये हम अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। हाँ, आपका रेट रहेगा ना, आपको क्या रेट में, आपको जैसे आप कुछ बेचना चाहते हो किसी को तो क्या रेट में आपको पड़ेगा, क्या आप बेचोगे, वही रेट डालेंगे ना। ओके। आपका कुछ प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट है, मान लीजिए आप मास्क बेचते हैं, तो किस रेट में मास्क बेचेंगे कि आपको प्रॉफिट होगा। आप उससे अपने लॉस में तो जाके आप बेचोगे नहीं। तो हम्म। आपसे वही पूछ रहा है कि आप क्या प्राइस हमें ऑफर कर सकते हो। मान लीजिए मैं बायर हूँ, जनरल बात है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप मुझे जो भी आपके प्रोडक्ट है उसका बेस्ट प्राइस मुझे क्या ऑफर कर सकते हो, आप मुझे ऑफर करो। मेरे पास 10 लोग, हमने 10 लोगों से कोटेशन मंगाया है, उसमें से मैं उसको दूंगा जिसका रेट सबसे कम होगा। किसका क्या रेट है ये हमें नहीं पता।
आपको आपका अपना रेट मुझे देना है। यदि आपका रेट सबसे बेस्ट होगा तो आपको ऑर्डर मिलेगा। ठीक ओके है ना? सर। तो वो रेट हम लोग डालेंगे यहाँ पे, यूनिट प्राइस डालेंगे। यूनिट प्राइस मतलब जिसका रेट सबसे कम है। मैं सॉरी, कम है मतलब यूनिट प्राइस मतलब एक क्वांटिटी का प्राइस। अभी ये इसमें तो क्वांटिटी हुआ नहीं है। ये 10 होता तब भी एक प्राइस डालते, और ये जो प्राइस डालेंगे इसमें ऑल टैक्सेस इंक्लूड रहेगा। जो भी टैक्सेस है वो इंक्लूड रहेंगे। तो मान लीजिए मुझे ये मशीन 35 लाख में पड़े, 35 लाख में मैं दे सकता हूँ, तो मैं अपना रेट 35 लाख कोट कर दूंगा। ठीक है, 35 लाख में कोट कर दिया। ये हमारा मेन प्राइस चला गया। इस टेंडर में एएमसी सीएमसी चार्जेस है, इसलिए ये ऑप्शंस आया है। यदि नहीं होता तो ये वाला ऑप्शंस नहीं होता, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे प्रोसीड एंड सबमिट पे चले जाते। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप कितना परसेंट सीएमसी चार्ज लोगे आफ्टर फर्स्ट ईयर आफ्टर वारंटी। ये वारंटी जो भी है उसमें तो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, उसके बाद आपके चार्जेस कितना परसेंट होंगे ऑर्डर के। तो ये आपका जो ऑर्डर है, मैंने यहाँ पे बताया है कि मिनिमम आपको 3% कोट करना है, मैक्सिमम 25% तक आप कोट कर सकते हो। मतलब 3% से नीचे हम कोट नहीं कर सकते। तो जो टेंडर भर जो मतलब जिसको टेंडर मिलेगा उसको भी आगे 8 साल तक इसका मेंटेनेंस का काम भी इनके पास ही रहेगा। सीएमसी रहेगा। सीएमसी मतलब कंप्रीहेंसिव मेंटेनेंस। मतलब इस पास के पार्ट्स के साथ लेबर के साथ जो भी चार्जेस होंगे, 8 साल इस मशीन का रख रखाव आपके पास ही रहेगा। तो आपको उसके लिए चार्जेस है। मान लीजिए मैं 5% डाल देता हूँ, या आप अपने मर्जी से आपको जो लगे हर साल का आपको परसेंटेज डालना है। अब यदि बाद में लग रहा है कि नहीं, बाद में इसका मेंटेनेंस बढ़ जाएगा, तो मैं बाद में आप परसेंटेज अपना बढ़ा लो, इधर और बढ़ा लीजिए, जैसे जैसे आपको लग रहा है। अपना कैलकुलेशन आपके हिसाब से, ये तो मैं अपने अकॉर्डिंगली डाल दे रहा हूँ। तो मैंने डाल दिया। अब इसके ऊपर वो कैलकुलेट करके आपको एक्चुअल प्राइस बता देगा कि आपको टोटल प्राइस कितना मिलेगा। ये तो आपको 35 लाख मिलेगा ही मिलेगा क्वांटिटी का, प्लस आपको मेंटेनेंस का कितना कितना मिलेगा कौन से साल में, वो आपको यहाँ बता। टोटल हम इस टेंडर को कोट कर रहे हैं 45,07,600 रुपीज में। तो इस टेंडर को हम 45 लाख रुपीज में टेंडर को कोट कर रहे हैं। इसको करते हैं प्रोसीड। तो हमारा रेट हमें पता चल गया। अब इसको इनक्रिप्ट एंड सेव। अब ये रेट हमारा इनक्रिप्ट हो गया। ठीक है, तो हमारा कैटलॉग ऑफरिंग और ऑफर प्राइस हम लोग कंप्लीट हो गया। बोलिए कोई डाउट्स है इसमें? अब आते हैं थर्ड, डॉक्यूमेंट्स। तो इसमें डॉक्यूमेंट जो है आपका, पहले आप डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लीजिए और उसके हिसाब से अपलोड करते चलिए। अब यहाँ पे मैं कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहा हूँ। डॉक्यूमेंट का साइज जो है वो 10 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना? और 100 पेजेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स एक एक करके, ये टेंडर में जो जो डॉक्यूमेंट्स था वही डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे बोलेगा। तो डॉक्यूमेंट्स तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले समझा दिया था। यही सब डॉक्यूमेंट्स इधर आपको अपलोड करने के लिए बोलेगा एक एक करके। तो बिल्डर टर्नओवर, एटीसी, ओईएम ऑथराइजेशन, एक एक करके आपको सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। पहले आपको बना के रखने पड़ेंगे सब। एटीसी 1, जो एटीसी में अपलोड करोगे उसको ही एटीसी 1 में कर सकते हो। कंप्लायंस ऑफ बीओक्यू मतलब प्रोडक्ट का कैटलॉग, ये मैंने आपको बताया था। ये एक नया डॉक्यूमेंट्स इसमें आ गया जो हम लोग बात नहीं किए थे। प्लीज अपलोड फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। ये फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होता है प्राइस का ब्रेकअप का। जो आपका प्राइस है उसका आपका बेसिक प्राइस क्या होगा, उसमें जीएसटी कितना होगा, उसमें ये ट्रांसपोर्ट है तो ट्रांसपोर्ट कितना होगा, उसको लेके आप जो 35 लाख कोट किया उसको आपको मिला के 35 लाख बताना है। उसको आपको अपने लेटर हेड में डाल के और इस यहाँ पे अपलोड करना है। इसको बोलते हैं प्राइस ब्रेकअप या फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। ये आपका जीएसटी ऑटोमेटिकली आपके पोर्टल से आ जाएगा। ये आपका एड्रेस, ये भी पोर्टल से ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट्स है? हेलो सर। हाँ। एडिशनल डॉक है एटीसी में। क्या बोले, सॉरी? इसमें एडिशनल डॉक्यूमेंट है ना एटीसी में। हाँ हाँ। इसमें हम जो डॉक्यूमेंट है अदर जो डॉक्यूमेंट वो सब एक पीडीएफ फाइल बना के अपलोड कर बिना सकते हैं वहाँ पे। फाइल का अपलोड कर सकते हैं, यस। कर सकते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, क्यों? ओके ठीक है। सर जो परसेंटेज है ये चेंज कर सकते हैं मतलब इसको करने के बाद, हाँ फाइनल चेंज, करने के हाँ बाद। हाँ हाँ, कभी भी चेंज कर सकते। एडिट में जाके आप यहाँ पे एडिट का ऑप्शन से
आप यहाँ पे एडिट में जाइए और चेंज कर लीजिए, कोई भी परसेंट ओके। कर सकते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्या आप एमएसएमई प्रेफरेंस में मिलेगा, तो देखो बाय डिफॉल्ट डिजेबल्ड है। ये एमएसएमई परचेज प्रेफरेंस डिजेबल क्यों है, यहाँ पे यस पे क्लिक क्यों नहीं हो रहा है बताओ। एमएसएमई का परचेज प्रेफरेंस नो क्यों है। बताइए। इसमें सर दिखा रहा है कि ये जो बेनिफिट्स विल बी अलाउड बेस्ड ऑन एमएससी डॉक्यूमेंट्स अपलोड। हम्म। तो यहाँ पे नो क्यों बता रहा है, एमएसएमई परचेज प्रेफरेंस को नो क्यों, यहाँ डिजेबल क्यों है ये डिजेबल क्यों है। आपने कल का क्लास शायद आपने अच्छे से समझा नहीं, मुझे ऐसा लगने लग रहा है। हम लोगों ने बताया था एमएससी का बेनिफिट किसको मिलेगा, ओईएम को। ओईएम को। क्या मैं ओईएम हूँ, नहीं। मैं क्या केस कैटलॉग कैसे अपलोड किया हुआ है एज ए रीसेलर, तो मुझे बेनिफिट इसका क्यों मिलेगा, नहीं मिलेगा सर। इसीलिए नो आ रहा है। यदि एमएसएमई होता, यस सर। यस होता, तो हमें ईएमडी में भी हम एग्जाम्पशन ले सकते थे। ईएमडी में एग्जाम्पशन मिल सकता है, ईएमसी ईएमडी में एग्जाम्पशन एक तो एमएससी को मिलता है, स्टार्टअप इंडिया को मिलता है, और भी ऐसे बहुत सारे हैं जिनको ईएमडी में एग्जाम्पशन मिलता है। यदि आप इस कैटेगरी में किसी में भी आते हो तो आपको ईएमडी में एग्जाम्पशन मिल जाएगा। तो मैं किसी भी कैटेगरी में नहीं हूँ, यदि आप हो तो आप ईएमडी में एग्जाम्पशन ले सकते हो। ठीक है। इन केस आपने यदि कोई टेंडर में एग्जाम्पशन में जैसे डीडी वगैरह या कुछ बना लिया है, तो आप यहाँ पे कोई चूज करके यहाँ पे डीडी भी अपलोड कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने इस टेंडर का डीडी बना लिया है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला ऑप्शन चाहे तो चूज कर सकते हैं, रजिस्टर्ड विद एजेंसी। तो यहाँ पे क्या होता है, हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने को मिल जाएगा। तो जो टेंडर का डीडी है, डिमांड ड्राफ्ट, तो वो आप यहाँ पे अपलोड मार दो डीडी। ये अपलोड नहीं हो रहा है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिमांड ड्राफ्ट अपलोड कर सकते हो। ये आपका एक हो गया। अदरवाइज इसको नो करो, तो हमें एग्जाम्पशन कैटेगरी में हम नहीं है तो हम नो कर देंगे। और फिर मेक इन इंडिया मैंडेटरी है, 20% मेक इन इंडिया आपको देना ही पड़ेगा। तो यस करो और मेक इन इंडिया का सर्टिफिकेट अपलोड करो। यहाँ पे आ रहा है क्लास 1 और क्लास 2। फिर क्या है, यदि आपका मेक इन इंडिया परसेंटेज 50% से ज्यादा है तो क्लास 1 होगा। देखो, और यदि आपका 20% से 50% के बीच है तो आप क्लास 2 में चूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चूज करना मैंडेड है। दोबारा बताना सर, दोबारा। यदि आपका मेक इन इंडिया परसेंटेज प्रोडक्ट का 50% से ज़्यादा है, 50 या 50% ज़्यादा, तो क्लास 1 चूज करेंगे। यदि 20% या 20% से 50% के बीच है तो क्लास 2 चूज करेंगे। देखो ऑटोमेटिकली यहाँ लिखा हुआ भी आ गया। ठीक है, यहाँ पे 50% और 50% से ज़्यादा। तो सर आपका हमको जो पता कैसे चलेगा कि 50% है या फिफ्टी प्रोडक्ट परसेंट आपका से है कम है? तो आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है। प्रोडक्ट किसका है, ओ- आपका ही है ना प्रोडक्ट, आप ही सप्लाई कर रहे हो ना। हाँ हाँ ठीक है ओके सर। नहीं कभी वो सर कैटलॉग क्लास बनाना टू रहता में है। एक मिनट मैडम। हाँ रोहित सर क्या बोले। वो सर अगर कैटलॉग ऐड करके वो देखेंगे तो उसमें तो हमको पता नहीं चलेगा ना, खुद का नहीं रहेगा तो। जब आप कैटलॉग बनाए हो तो मेक इन इंडिया का डिक्लेरेशन तो आप ऐसे ही दिए हो, कितना परसेंट मेक इन इंडिया है। अच्छा वो टेंडर के हिसाब से हमको वही कैटलॉग बनाना रहता है। हाँ, ठीक है ओके ओके। और नहीं पता है तो आप ओईएम से पहले पूछ लो, जिससे आप मैन्युफैक्चरर हो उसको तो पता ही होगा ना। हाँ उसको तो उसमें तो लिखा ही रहेगा। हाँ बोलिए मैडम, क्या बोल रहे थे। सर क्लास टू में 20% से 50% के बीच में होना चाहिए ना मेक इन इंडिया। हाँ, यदि क्लास 2 चूज कर रहे हो तो 20 to 50% के बीच हुआ तो क्लास 2, और क्लास 1 में 50% से ऊपर, 50 और 50% से ऊपर। तो यहाँ पे आपको मेक इन इंडिया का सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है।
हो गया, डॉक्यूमेंट्स का काम खत्म। ईएमडी में हमने एग्जाम्पशन नहीं लिया, यदि एग्जाम्पशन लेते तो डायरेक्ट ईएमडी का ऑप्शन बाईपास हो जाता और वेरीफाई बीड पे चला जाता, पर हमने ईएमडी एग्जाम्पशन किया है, नो किया है, तो हमें ईएमडी पे करना पड़ेगा। तो कैसे पे करेंगे, देखो सेव, ऑफलाइन मेथड है यहाँ पे, ऑनलाइन नहीं है। इन फॉर्म ऑफ बीजी या इन फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी बॉन्ड, सिक्योरिटी बॉन्ड बोल रहा है, किस फॉर्मेट में आप देना चाहते हो, बैंक गारंटी या सिक्योरिटी बॉन्ड। ऑनलाइन बनाया है या ऑफलाइन बनाया है, ऑनलाइन बनाया है तो अप्लाई फॉर बॉन्ड किया है और वो ऑफलाइन में दे सकते हो। सेम बीजी के केस में भी है, यदि आपने बैंक गारंटी बनाया है तो बैंक गारंटी ऑफलाइन ही बनता है, तो आप ऑफलाइन पहले बैंक जी बना लो बैंक से, और ये बीजी का यहाँ पे ड्राफ्ट आ जाएगा। देखो, यदि आपके पास जनरली जो ड्राफ्ट यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है वही करना है, ऐसा नहीं है, अब दूसरा ड्राफ्ट भी अपना जो बीजी का है बैंक से मिलेगा वो भी हो सकता। बोलिए, क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पे सब कुछ आ जाता है, 8 लाख का ईएमडी है टेंडर के हिसाब से, ये बैंक में ले जाके इसका आप बीजी बना लो, और बनाने के बाद यहाँ पे अपलोड मार दो, फिर ये आपका बीजी अपलोड हो गया। यहाँ पे बैंक का नाम, किस बैंक से आपने इशू किया है, मान लो पीएनबी। यहाँ पे आपका ब्रांच का नाम, किस ब्रांच का है, आईएफसी कोड, या आईएफसी कोड सही देना पड़ेगा, मान लो मैं एक आईएफसी कोड डाल दिया। बैंक मैनेजर का नाम और ईमेल आईडी मैंडेटरी नहीं है, आप ऑप्शनल है, छोड़ सकते हो। बीजी नंबर, बिड नंबर, टेंडर का जो नंबर होगा, टेंडर का नंबर क्या है, ये मेरा ईएम टेंडर नंबर है, ये आ गया। ईएमडी अमाउंट कितना है, 8 लाख का, 4 5। ईएमडी वैलिडिटी डेट, ये आपको इस ड्राफ्ट कॉपी में मिल जाएगा, ये जो ड्राफ्ट है इसमें मिल जाएगा। ईएमडी का वैलिडिटी डेट कहाँ पे, यहाँ पे देखो, 8/4/2027, ये वैलिडिटी डेट है, तो ये आपको डालना है। ये डाल दिया, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट से यहाँ तक में। बस सेव कर दीजिए, ये देखो आईएफसी कोड गलत हो गया। बैंक नेम सर पीएनबी डला हुआ है। उतना उससे नहीं फर्क पड़ता, आईएफसी कोड सिर्फ सही चाहिए। पीएनबी आईएफसी कोड, कोई भी एक आईएफसी कोड अभी दे देता हूँ। ये डाल देता हूँ। चलिए, ठीक है, सेव, ले लिया, ठीक, हो गया ईएमडी। इसको एक्सेप्ट करो, वेरीफाई करो, टेंडर सबमिट हो गया। बोलिए, क्लियर है, कोई डाउट से टेंडर पार्टिसिपेट करने में तो बताइए। नो डाउट सर। तो हर एक टेंडर का प्रोसीजर ऐसा ही रहेगा, सिर्फ स्टार्ट का प्रोसीजर अलग रहता है हर एक टेंडर का, पर बाकी आगे का प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। चलिए, तो दूसरा टेंडर ले लेते हैं, और एक बिड है अपने पास, प्रोडक्ट बिड, उसका भी देखते हैं अप्रूवल आया है क्या। ये हमारा ट्रॉफी का टेंडर था। बिड, लिस्ट ऑफ बिड, इसमें शायद ईएमडी वगैरह नहीं है, देखो ये सर्च हो गया, आ गया। ये ट्रॉफी का 2200 क्वांटिटी का टेंडर है, इसको हम पार्टिसिपेट करते हैं। सेम, इसको नो, नो, यस, ये हर टेंडर में आपको पहली बार पूछेगा। सेम, इसका भी हम लोगों ने कैटलॉग बना दिया था, सिलेक्ट कैटलॉग, देखो अब यदि मैंने कैटलॉग प्रॉपर बनाया है तो देखो यहाँ पे अप्रूवल होके आ गया। रेट कितना है इसका, 100 रुपीज, वो रियल रेट से हमारा कोई मतलब नहीं है, हम अपना रेट बाद में डाल देंगे। चूज दिस कैटलॉग, आई कन्फर्म,
और इसको इनक्रिप्ट एंड सेव। अब देखो यहाँ पे एडिशनल पैरामीटर है तो इसको कंफर्म करने का, इनक्रिप्ट एंड सेव। ओके, इसको करेंगे कंटिन्यू। अब यहाँ रेट, इसमें एएमसी सीएमसी वगैरह कुछ नहीं, इसलिए रेट। इसमें आपको एक क्वांटिटी का प्राइस डालना है। तो मान लो मेरा क्वांटिटी होगा 1600 रुपये का, तो मैंने डाल दिया। तो 1600 इंटू 2200 से मल्टीप्लाई करेगा। तो मैं टेंडर कोट कर रहा हूँ कितना, 35,20,000 में ये टेंडर को कोट कर रहा हूँ। चेंज करना है प्राइस तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, नहीं तो ओके, इनक्रिप्ट एंड सेव। ओके, अब डॉक्यूमेंट सेम, जो टेंडर के अकॉर्डिंगली आपका डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। यदि टेंडर में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं आएगा, जैसा उधर टेंडर में लिखा रहेगा वैसा ही यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखेगा। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट हो गया। बस यहाँ पे जीएसटी, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यदि आपका जीएसटी नहीं है तो ये ऑप्शंस नहीं आएगा। ये देखो, इसमें भी एमएसएमई परचेज प्रेफरेंस नो आ गया, क्योंकि हम एमएससी का बेनिफिट नहीं ले सकते, मैं रीसेलर हूँ। मेक इन इंडिया इस टेंडर में भी था, इसलिए मेक इन इंडिया आ रहा है। कितना परसेंट मेक इन इंडिया है तो उसका मेक इन इंडिया का आपको एक सर्टिफिकेट बना के अपलोड कर देना है। इस टेंडर में यदि ईएमडी है तो ईएमडी का ऑप्शन आएगा, नहीं तो ईएमडी बाईपास होकर डायरेक्ट वेरीफाई हो जाएगा। शायद नहीं था इसमें, देखो ईएमडी ऑटोमेटिकली कट हो गया इसमें। एक्सेप्ट करो, वेरीफाई करो, टेंडर सबमिट। क्लियर है? क्लियर है सर। किसी को कोई डाउट्स टेंडर में, दोनों में, कस्टम बिड, प्रोडक्ट बिड में?